दोस्तों, हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि बांग्लादेश की तरफ से ये रिक्वेस्ट भारत सरकार से की गई है कि बिम्स्टेक सम्मेलन जो कि थाईलैंड में होने वाला है, उसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस से करवाई जाए। अब इस मीटिंग को लेकर ऑफिशियली भारत की तरफ से एक बड़ा झटका बांग्लादेश को दे दिया गया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब मोहम्मद यूनिस को कई सारे अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, जिसके ऊपर बैन लगाने की बात मोहम्मद यूनिस कर रहे थे, अब इस फैसले को भी मोहम्मद यूनिस ने रोक लगा दी है। साफ है कि अब शेख हसीना की वापसी काफी हद तक बांग्लादेश के अंदर क्लियर दिखाई दे रही है। बांग्लादेश से इस समय काफी सारी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। इन्हीं सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इस बार इसका शिखर सम्मेलन 3 से 4 अप्रैल को बैंकॉक, थाईलैंड में होने वाला है। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनिस किसी मल्टीनेशनल कार्यक्रम में एक साथ होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बैठक होने की संभावना बेहद कम है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत से ऑफिशियली रूप से मोदी और यूनिस की द्विपक्षीय बैठक के लिए अनुरोध किया है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय तनावपूर्ण दौर में है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। चरमपंथियों की जेल से रिहाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी भारत ने सवाल उठाया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर नाराज है और उनके प्रत्यार्पण की मांग कर रही है। नदियों के पानी के बंटवारे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने जैसे मुद्दों को लेकर भी विवाद बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता आमने सामने जरूर होंगे, लेकिन एक औपचारिक बैठक मुश्किल लग रही है। हालांकि एक दूसरे का अभिवादन हो सकता है, लेकिन गहरी बातचीत की उम्मीद कम है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के समय भी बांग्लादेश के द्वारा मिलने की रिक्वेस्ट की गई थी, उस दौरान भी उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था। और अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया के साथ नहीं ही मिलने वाले। दूसरी तरफ बांग्लादेश में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। पहले जो सरकार अवामी लीग पर बैन लगाने की बात कर रही थी, अब उसने साफ किया है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे। यूनिस सरकार ने साफ कहा है कि चुनाव 2 तारीखों में से एक पर होंगे। अगर राजनीतिक दल केवल छोटे सुधारों की मांग करते हैं तो चुनाव इस साल दिसंबर में होंगे, लेकिन अगर बड़े बदलाव की मांग हुई तो चुनाव अगले साल जून में होंगे। मोहम्मद यूनिस ने इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अधिकारियों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि चुनाव की तारीखें नहीं बदली जाएगी। साथ ही सरकार एक जुलाई चार्टर तैयार कर रही है जो बांग्लादेश की नीतियों के लिए एक नया मार्गदर्शन होगा। साफ है कि मोहम्मद यूनिस की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है। इस दौरान उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से चीन, भारत में से किसी एक देश का सहयोग मिल जाए और कुछ और दिन सरकार चलाई जा सके, क्योंकि 28 तारीख को मोहम्मद यूनिस शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं, जबकि 3 से 4 तारीख को वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार शायद ही एक्सेप्ट करे। अब जिस तरह का रुख मोहम्मद यूनिस का दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि भारत अमेरिका के द्वारा बनाए गए प्रेशर के बाद अब शेख हसीना की वापसी भी बांग्लादेश के अंदर जल्द ही हो सकती है और वह चुनाव लड़कर वापस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या भारतीय प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।